मेरे घर का तो कोई आदमी नहीं। फिर बोली कि ये ठीक नहीं। जाट ने सोचा कि अगर जिद करूंगा तो घर में अशांति पैदा हो जाएगी। उसने श्री से पूछा कि तुम ही बताओ कि किनको बुलाया जाए। श्री ने कहा कि ठीक है, तुम लिस्ट बनाओ, मैं रिश्तेदारों के नाम बताती हूँ। उसने बताना शुरू किया और कहा कि लिखो, मेरा पिता तुम्हारा ससुर, मेरा भाई तुम्हारा साला, मेरा चाचा तुम्हारा चचिया ससुर, मेरा फूफा तुम्हारा फफुआ ससुर, वगैरह वगैरह। उसने जितने भी नाम बताए सभी उसके मैके के संबंधित थे। साथ में वह कहती जाती थी कि ये ऐसी लिस्ट है जो हमारे और तुम्हारे दोनों में संबंधित है। जाट बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि इसमें तो मेरे किसी रिश्तेदार का नाम नहीं, अब क्या किया जाए। यह स्त्री तो बड़ी चालाक निकली, अपने कुनबे के सारे नाम गिनी और मेरे सगे संबंधियों के लिए कुछ भी नहीं। सोचते सोचते उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जाट घर के बाहर निकला और जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता चला जाए कि क्या किया जाए, झगड़ा झंझट भी न हो और काम भी बन जाए। एकाएक उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ी। फौरन उसने एक तरकीब सूझ गई, कैसे घर में कलह न होने पावे और मेरे रिश्तेदार भी भोज में शरीक हो जाए। मेरे गाय भी किती लोग आइडिया आपला नाटक भी आना पायल, बहुत दावत भी आन पायल, लड़ाई भी नको आन पायल, कहते रस्तो काढ़े। उसने गाय की पूंछ काट ली और एक कपड़े में छिपाकर घर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज मुझे अपराध लग गया। अनजान में एक गाय की हत्या मुझसे हो गई, मैं बहुत दुखी हूँ। पूंछ दिखाते हुए उसने कहा कि देखो, ये उस गाय की पूंछ है। इसे पूरा सोलह गाय की हत्या लगी। जाट ने फिर गंभीर होकर कहा कि पाप धोने के लिए हमें भोज तो अब करना ही पड़ेगा। यह काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। किसी को पता भी नहीं चले पावे कि मुझे गो हत्या लग गई है। रिश्तेदारों की लिस्ट तो तैयार है ही, मैं आज सबको निमंत्रण भेज देता हूँ। श्री ने आपत्ति की और कहा कि यह नहीं हो सकता। गो हत्या की बात को छुपाकर दावत देने में क्या मेरे ही रिश्तेदार हैं जो खाएंगे? क्यों नहीं तुम अपने रिश्तेदारों को खिला देते हो? भाई सांगा लगे कि मारा तारा बदला। जाट ने दुखी मन से कहा कि भोज तो देना ही है, जैसे तुम मुनासिब समझो। आनस फानस में जाट बाजार में सामान लाया और उधर अपने संबंधियों को सूचना भेज दी। पूड़ी कचौड़ी पुआ पकवान सब कुछ बना और जाट के परिवार व संबंधी जनों ने छककर खाया। जाट की स्त्री प्रसन्न थी कि पाप का अन्न उसके मायके वालों खाने से बच गए। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि परिवार में स्त्री पुरुष को बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे कलह न होने पावे और शांति बनी रहे। जब ऐसा होगा तभी लोक और परलोक दोनों के काम ठीक होंगे। ऐसा प्रसंग यही नहीं आ सकता, दूसरा कई प्रसंग आता स्त्री पुरुष ने विचार पूर्वक रान पाया परस्पर करी लड़ाई नको अनपाल झगड़े तो अनपाल वो रस्तो कर प्रयत्न कर अनपाल। सत्संग वचन, जो छोटी सेवा करे वह सबसे बड़ी सेवा है। झाड़ू लगाओ, खाना खिलाओ, उसी से मालिक मिल जाएगा। आपने अपना काम क्षत्रिय ब्राह्मणों ने छोड़ा तो कोई न कोई करेगा ही। माँ सब बच्चों को पखारने को साफ कर देगी, उसको हर्ष होगा। आपने महात्माओं के उपदेश पर पानी फेंक दिया। दाखले मोटी सेवा करत रहो, मोटं काम होतं। जीवात्मा के लिए भी कुछ सोचो। यह तो शरीर है, इसमें अगर अवगुण बन जाएंगे, कुकर्म हो जाएंगे तो बुरे कर्म बनेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, बच नहीं सकते। ये जीव 84 व नरकों में चला जाएगा, फिर कोई सुनवाई नहीं। मालिक ने जो दिया है उसी में संतोष करना चाहिए। ठगी मत करो, नहीं तो दुख होगा। काम क्रोध को छोड़ना है। क्रोध क्या है? चंडाल। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाएगी। क्रोध आने पर क्षमा भाव लाने से क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध जरा तो क्षमा करो, चंडाल रूप हो जाता।
आप सत्संग नहीं सुनते हो, विचार नहीं करते हो, जैसा चाहते हो वैसा सोचते रहते हो, संशय करते हो तो प्रेम कैसे करोगे? जो है ही नहीं, जिसे आपने देखा ही नहीं, उससे प्रेम कैसे करोगे? आप सब लोग शराब, मांस, मछली, अंडे से सदैव बचते रहना। जुआ, चोरी, मक्खारी, रिश्वत, निंदा से अलग थलग रहना। कोणा दूर राहून पाहिजे, निंदा, चोरी दूर राहून पाहिजे। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, देशद्रोही, अमानुषिक क्रियाएं समझना, इन्हें मत करना। देश की प्रत्येक वस्तु अपनी समझना और उसकी रक्षा का व्रत लिए रहना। देश नहीं का रहना, अपनी सब रक्षा करते हुए। गरीब लोगों की सेवा अपनी शक्ति के अनुसार करते रहना। महात्मा हर तरह से दयालु होते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे जीवों के निकलने और अपने घर जाने का रास्ता बाधित हो। क्या आपको पता है कि दयालु कुल मालिक सतनाम है? सारी जीवात्माएं, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े की शरीर में हो, सभी को सभी सत्यलोक से आई है। सत्पुरुष ने रचना का प्रबंध काल के हवाले किया है, जो न्याय करने वाला है तथा जिसने कर्मों का कानून को प्रधान रखा है। जैसा आप बनाओगे वैसे काटोगे। प्रत्येक जीवन में अंत में जब हिसाब किया जाता है तब जीव को अपने कसूर बताए जाते हैं। जब नई जिंदगी शुरू होती है तब पिछले जीवन के कसूर और अन्य बातों की याददाश्त धीरे से लुप्त हो जाती है। प्रत्येक जन्म आपलो आपतच तो कर्मफळ हिसाब होतो, आपण काय वाईट केलं काय चांगलं आहे सारखं लक्ष्य होतं। प्रकृति फिजूल खर्च नहीं है। यह जीव को वही चला देती है जिसमें रहकर वह जीव अपने पिछले जीवन की अपूर्ण आशाओं और इच्छाओं को सबसे अच्छी तरह से तृप्त कर सके। अगर मानव शरीर में ऐसी आशाएं और इच्छाएं उत्पन्न हुई जो पशुओं जैसी है, तो उन इच्छाओं को सबसे अच्छी तरह से पूरी करने के लिए अलग जन्म निचली योनि में पशु का होता है। म्हणजे आशा ज्ञान रही तीनुसार आपला जन्म भेटत, मग आपली पशुसण्यासारखी जर आपले काही क्रिया मन माय विचार चालत असेल तर पशुसनी होणे माझ्याच होतो। विधानसभा होती। जब साधना के द्वारा जीवात्मा इस शरीर से अलग हो जाती है और उसके बाद सूक्ष्म चोले भी उतर जाते हैं, तब अहम भावना की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि उसके बाद केवल आत्मा ही शेष रहती है, यानी अपने वास्तविक रूप में रहती है। उस पर कोई पर्दा नहीं रहता। यह तभी संभव है जब स्थूल पर्दों के उतरने के समय कोई भी आशा व इच्छा बाकी न रहे और मन में एक साफ शीशे की तरह हो जाए। पर्दा म्हणजे शरीर, जीवात्मा ज्या तत्व सत्या उतरानंतर। स्वामी जी ने कहा, मैं मिलूंगा इस पार उस पार। तुम्हारी आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, जब आँख खुलेगी तो मैं इधर मिलूंगा। इधर तो हुई, इतनी तेज रफ्तार से सूरज जाती है शब्द पर सवार होकर कि 1 मिनट में करोड़ों योजन ऊपर चली जाए। यह कोई खेल तमाशा नहीं है, यह सच्चा विज्ञान है। संत उन्हीं को कहते हैं जो सब मंजिलों को पार करके सतदेश पहुँचे। इकडे भेटीस आणि तिकडे भेटीस बा, म्हणजे लोक परलोकमा असं बाबाजी सांगा। संत कोण म्हणतात, ज्या पुरा मंजिलोस ना वरला तेच ना बुवा। अब जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे ऊपर बरसेगा। हर चीज अच्छी चाहते हो, खराब कर्म करोगे तो पाओगे कैसे? महात्मा तुम्हारे ऊपर दया करते हैं, पर तुम जरा सा भी नहीं सोचते हो कि बचने का उपाय करें। आपण खराबच करतात, चांगला पडण्यापेक्षा ठरतो बुवा, आता चांगलं भेटेन कसं काय? महात्मा तो दया करतात बुवा, आपण दया भी लेतात नाही। महात्माओं के साथ बड़ा जुल्म किया गया, पर वो किसी के लिए कुछ नहीं सोचते। वो तो सबको देते हैं, वो किसी को कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें तो सबका काम करना है। वो तो समझते हैं कि ये सब जीव भूले हुए हैं, हम भी जोर जबरदस्ती करेंगे तो काल बन जाएंगे, इसलिए वो दया करते हैं। आप इस पचड़े में मत पड़ो, ये तो चलता चला आया, चलता चला जाएगा। उलझने वाले उलझ गए, सुलझने वाले सुलझ गए। जबरदस्ती करतात नाही बुवा, समजार्थच जीवच ना, त्या बीजे जबरदस्ती करते तर मग काल नंतरच ना काही फरक राहणे। जब गुरु भेदी मिले
तो सत्संग सुनो, सच्चा रास्ता मिल जाए तो भजन करो, वह मिल जाएगा। जब मन को रोकोगे तब सूरत को ताकत आएगी। यह तो लीला कुछ अजब है, कौन देखेगा जो गुरु आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए पहले सत्संग सुनो, नामदान के लिए जल्दी मत करो। पहले सत्संग ऐको बा, मग नामदान लो। साप्ताहिक सत्संग जो रविवार को होता है उसमें अवश्य हाजिरी दिया करे। मालिक की जहाँ सामूहिक याद होती है वह विशेष दया मिलती है। आने वाला समय बड़ा ही भयंकर है। भक्ति की पिछली आज्ञा पालन है और गुरु की आज्ञा है कि भजन ध्यान सुमिरन रोज रोज बिना नागा करो। साप्ताहिक सत्संगમાં હાજરી દેવાના જ પહેલા આવનારો સમય ભયંકર છે અને ગુરુ આદેશની પાલના है भक्ति रस અને આદેશ काय तर सुमिरन ध्यान भजનમાં ખંડિત કરવાનું નહીં બો।